हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंचल भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं विजडम इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए स्फेरिकल कैविटी और उसके रिजल्ट्स हमने देख लिए थे। आज की क्लास में हम लोग उसी पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं। तो इस पर जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चंस बेसिकली आपका गोज लो और जो हमने लास्ट क्लासेस में जो रिजल्ट पढ़े उन दोनों के मिलाकर के मिला जुला सी क्लास ये रहने वाली है आपकी। नाउ लेट अस टेक दिस वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आप यहाँ पे देखिए कि आपको ये लिखा है कि रो ऑफ आर इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय पाई आर टू द पावर 4 इंटू आर। इसका क्या मतलब है ये समझते हैं पहले। सर ये जो चार्ज डेंसिटी है, ये आपको चार्ज डेंसिटी गिवन है। ये बच्चों ये चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है और ये जो चार्ज डेंसिटी है ये चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, यानी कि कांस्टेंट नहीं है, ये आर पर डिपेंडेंट है। जो लास्ट क्लास में जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, वो आया था रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और रो वहां कांस्टेंट है। यहां पर रो कांस्टेंट नहीं है, वो आर डिपेंडेंट है, वो वेरिएबल है। अब आपसे क्या कहा है, इट इज द चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड टोटल चार्ज क्यू। टोटल चार्ज क्यू है फॉर ए पॉइंट इनसाइड द स्फीयर एट ए डिस्टेंस r1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन इस तरीके का है, ये है बेटा वो इसका रेडियस कैपिटल आर और ये अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें। लेकिन ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका कैसा है, ये वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब भी इस तरीके का आएगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा। मुझे इसके अंदर किसी भी पॉइंट यानी कि सेंटर से r1 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। क्या करें बच्चों, हम एक एलिमेंट मान लेते हैं और वो जो एलिमेंट आप मानेंगे, वो बच्चों जो एलिमेंट आप मानेंगे वो बहुत अच्छे से आपको पता है, वो एक स्फेरिकल शेल माना जाएगा। वो एक स्फेरिकल शेल होगा या आप इसको होलोस्फेयर कह सकते हैं, या बच्चों आप उसको होलोस्फेयर कह सकते हो। तो और आपको बताए इस बार का भी जो नीट का जो पेपर हुआ उसमें भी बिल्कुल इसी आइडिया के ऊपर क्वेश्चन आया है, इसी तरह का लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। तो देखो इस तरीके का कोई भी वेरिएबल चार्ज डेंसिटी का है उसमें पहले एलिमेंट मानेंगे और आपसे r1 दूरी पर कहा है तो r1 दूरी पर टोटल चार्ज अगर निकाल लूंगा तो फिर मैं क्या यूज कर लूंगा, देन आई विल यूज गोज लॉ। तो भाई मैंने यहां पर एक एलिमेंट मान लिया, ये स्फेरिकल शेल, ये मान लिया, ये एलिमेंट मान लिया मैंने। इसका रेडियस स्मॉल आर और बच्चों इसकी जो विड्थ है वो विड्थ इसकी क्या मान ली मैंने, वो विड्थ इसकी डी आर मान ली। रेडियस आर और विड्थ क्या मान ली मैंने, डी आर मान ली। क्लियर है। अब इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर चार्ज कैसे आएगा, चार्ज निकालने का तरीका क्या है, चार्ज डेंसिटी को उसकी वॉल्यूम से क्या किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए। तो चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय इट्स वॉल्यूम। तो बच्चों चार्ज डेंसिटी आपके पास ये रही Q डिवाइडेड बाय पाई आर टू द पावर 4 आर। और बेटा इस शेडेड पार्ट की वॉल्यूम वो कैसे होगा, वो इसके सरफेस एरिया को इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूंगा,
यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो जो डी क्यू की वैल्यू आई आपकी, वो डी क्यू की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 4 क्यू अपॉन आर टू द पावर 4 आर क्यूब डी आर। ये इतने इतने पार्ट के ऊपर चार्ज आ गया। मुझे R1 दूरी पर बताना है कि R1 के अंदर अगर टोटल चार्ज पता लग जाए, यानी कि अगर मुझे टोटल चार्ज चाहिए तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे बेटा। तो 4Q अपॉन आर टू द पावर 4 इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब डी आर, और ये जाएगा 0 से R1 तक। जब आप ऐसा कर रहे हैं तो ये आ गया 4Q अपॉन आर टू द पावर 4, और ये हो गया R1 की पावर 4/4। तो यहां से मेरे पास टोटल चार्ज आ गया बेटा। आपके पास टोटल चार्ज आपके पास देखिए कितना आ गया, वो आ गया है आपके पास QR1 टू द पावर 4 कितना है, QR1 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय R की पावर 4। ठीक है, ये जो चार्ज आया है आपका, ये इस स्फेयर का आया है जिसका रेडियस R1 है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अब गोज लो लगा देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों E डी ए, आपको पता है कि फील्ड बाहर की तरफ होगा, एंगल 0 डिग्री आएगा, कॉस ऑफ 0। क्यू एनक्लोज, इसके अंदर टोटल चार्ज में निकाल चुका हूं, क्यू R1 की पावर 4 अपॉन R की पावर 4। तो E मल्टीप्लाई बाय इसका जो एरिया है वो कितना आ जाएगा, 4 पाई R1 का स्क्वायर। इट इज इक्वल टू क्यू R1 की पावर 4 अपॉन R2 द पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी था बेटा, मैं ये लिखना भूल गया, अपॉन एप्सिलॉन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू R1 स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्यू R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 द पावर 4। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका। आप देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है कि क्यू आर वन स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू द पावर 4, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका आंसर आ गया। क्या तरीका है, वो तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी ऐसे इस तरीके का वेरिएबल चार्ज डेंसिटी का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले एक एलिमेंट मानना पड़ेगा। वो एलिमेंट स्फेरिकल शेल होगा, वो एलिमेंट आपका क्या होगा, स्फेरिकल शेल होगा। हम मानेंगे कि उसका रेडियस r है और विड्थ dr है। उस छोटे से एलिमेंट के ऊपर चार्ज निकालेंगे dq। वो कैसे आएगा, वो रो dv करके आएगा। dv हमेशा ध्यान रहे, वो dv क्या आएगा, सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, यानी कि 4 पाई r स्क्वायर dr। जब आपने dq निकाल लिया तो जितने रेडियस के लिए आपको कहा है उतने में टोटल चार्ज निकाल लो उसको इंटीग्रेट करके, और फिर गोज लो यूज कर लो, इंटीग्रल E डॉट डी इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। देखो आगे फिर से देखो, बिल्कुल वैसा सही क्वेश्चन कह रहा है कि लेट देयर बी अ स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विद चार्ज डेंसिटी वेरिंग एज rho ऑफ r इज इक्वल टू दिस। इस बार ये चेंज हुआ है थोड़ा सा, और अब आपसे क्या कहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय। बिल्कुल वैसा का वैसा ही क्वेश्चन, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिमिलर तरीके से बेटा कैसे करें, मैं वही एलिमेंट मान लूंगा, मैं वो डायग्राम भी नहीं बना रहा हूं, डायरेक्ट लिखता हूं, dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, रो dv हो जाएगा। सो dq इज इक्वल टू रो की वैल्यू जो है वो एज इट इज लिख दीजिए आप, रो नॉट 5/4 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R।
और डीवी की वैल्यू अभी आपको बताई, डीवी क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। सो डी क्यू इज इक्वल टू 4 पाई रो नॉट, और बेटा इसको मल्टीप्लाई करें आप 5/4 आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब बाई कैपिटल आर डी आर। मुझे तो क्यू एनक्लोज चाहिएगा, टोटल चार्ज चाहिएगा, तो क्यू एनक्लोज्ड फाइंड आउट करने के लिए इसको मुझे इंटीग्रेट करना होगा। सो क्यू एनक्लोज्ड इज इक्वल टू, आप देखिए 4 पाई रो नॉट तो कांस्टेंट है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 5/4 आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब बाई कैपिटल आर, और ये डी आर, और ये बेटा जीरो से लेकर के कहां तक जाएगा स्मॉल आर। सो क्यू एनक्लोज, आप कहोगे सर इस बार आपने स्मॉल आर तक क्यों लिया, क्योंकि स्मॉल आर तक ही पूछा है यार आपसे। तो ये कितना हो गया बेटा 4 पाई रो नॉट 5/4 आर टू द पावर 3/3 माइनस आर टू द पावर 4/4, और जीरो से स्मॉल आर तक का लिमिट जाएगा। तो बच्चों देखो यहां से 4 पाई रो नॉट, यहां से आर की पावर 3 मैंने कांस्टेंट ले लिया, अपॉन में 4 भी कांस्टेंट बाहर आ गया, कॉमन आ गया, मतलब ये बच्चों बच गया क्या 5/3 माइनस आर बाई आर, लिमिट वगैरह सब रखने के बाद 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। अब अपने पास क्यू एनक्लोज्ड आ गया, क्यू एनक्लोज्ड आ गया अपने पास, क्यू एनक्लोज्ड, क्यू एनक्लोज्ड आपका कितना है पाई रो नॉट आर क्यूब, पाई रो नॉट आर क्यूब 5/3 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। अब इंटीग्रेशन ऑफ, देखो बिल्कुल फिक्स्ड पैटर्न है, बिल्कुल फिक्स्ड पैटर्न है, कुछ भी एक स्टेप भी नया नहीं कर रहा हूं, एक स्टेप भी नया नहीं कर रहा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री क्यू एनक्लोज, ये रहा आपके पास पाई रो नॉट आर क्यूब अपॉन ये एप्सिलॉन नॉट है ही, और बेटा ये 5/3 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। ई इंटू एरिया क्या बनेगा इसका 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर स्क्वायर पे कैलकुलेट कर रहे हो, इट इज इक्वल टू पाई रो नॉट आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट 5/3 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों। तो अब आप यहां से देखिए कि आपका आंसर बिल्कुल आ चुका है, E इज इक्वल टू, E इज इक्वल टू रो नॉट आर अपॉन, ये आ जाएगा बेटा 4 एप्सिलॉन नॉट 5/3 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ऐसा ऑप्शन देखिए आप, रो नॉट आर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा खैर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। जो मर्जी वेरिएशन दे दे आप, फिक्स्ड पैटर्न है, बिल्कुल रटा रटाया पैटर्न है, एलिमेंट स्फेयर मानेंगे, डी क्यू निकालेंगे, रो डीवी, रो की वैल्यू तो दे रखी है वो पुट कर देंगे, डीवी की जगह क्या पुट करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन के लिमिट्स कहां तक रहेंगी जितने में आपसे पूछा, वो क्यू एनक्लोज्ड आ गया, फिर आप गोजलो में यूज कर देंगे। क्लियर है, डन। कह रहा कि in a uniformly non-conducting charge sphere of total charge q and radius r, the electric field E is plotted as, तो बेटा ये देखो ये तो बड़ा सिंपल सा हो गया, हमने किया हुआ था। अगर मैं बात करूं इनसाइड, तो बेटा इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आता है, और अगर मैं बच्चों आउटसाइड बात करूं यार आपकी,
तो आउटसाइड तो बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आता है। तो पहले स्ट्रेट लाइन और फिर इनवर्सली, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। पहले स्ट्रेट लाइन एक ही ऑप्शन है और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये सब क्वेश्चन है जो आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे लेट ए टोटल चार्ज 2q बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर विद द चार्ज डेंसिटी गिवन है। Two charge A and B of minus q each are placed on diametrically opposite points at equal distance A from the center. कह रहा कि if A and B do not experience any force then, पहले इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि क्या कहना चाह रहे हैं। ये कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है आपका, ये क्या है आपका, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है आपका। इसका रेडियस कैपिटल आर है, इस पे चार्ज है, कोई बात नहीं। कह रहे इसके सेंटर से ए डिस्टेंस पर, यानी कि एक चार्ज यहां पर ए डिस्टेंस और दूसरा चार्ज यहां से ए डिस्टेंस, दोनों जगह पर आपने माइनस क्यू चार्ज रख दिया, माइनस क्यू। ठीक है, कह रहे कि इन पर नेट फोर्स 0 है। तो यार इस पर नेट फोर्स क्या होगा, अब यहां पे देखो इसके अंदर भी चार्ज है, वो वाला चार्ज पार्टिकल भी इस पर फोर्स लगाएगा और एक ये वाला रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। इन दोनों के कारण से जो इस पर फोर्स लगी वो, और जो इसने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो फोर्स लगाई वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाने चाहिए। तो उसके लिए देखो सवाल कुल मिलाकर के वही है, यहां पर फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो फिर से वैसे ही निकालेंगे बच्चों। पहले आप डी क्यू फाइंड आउट कीजिए। डी क्यू के लिए क्या लिखोगे आप, रो विच इज के आर, डीवी, डीवी क्या आएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर आर। लेकिन यहां पे आपको टोटल चार्ज 2q भी दे रखा है, और आप देखिए कि फाइनल आंसर में कहीं पर भी आपके पास k की फॉर्म में चीजें नहीं है, उसको भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे करें कि सर डी क्यू इज इक्वल टू 4 पाई के आर क्यूब डी आर, ये आ गया आपका। चलो पहले टोटल चार्ज देख ले, ये तो जनरल आ गया। मुझे अगर टोटल चार्ज निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो 4 पाई के कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब डी आर, और मैं कह रहा हूं कि टोटल रेडियस कैपिटल आर, इस पूरे स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज कितना हो गया अब आपका 2q। तो इस 2q की जगह 2q आ गया, और इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो r की पावर 4/4, 0 से कैपिटल R, q इज इक्वल टू 2 पाई के, और बेटा ये बन गया r की पावर 4/4, तो ये 2। तो आप यहां से देखिए q इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, पाई के बाई 2 r टू द पावर 4। ये पहली इक्वेशन, ये कहीं ना कहीं हो सकता है मुझे यूज करनी पड़ेगी। अब आगे देखिए आप, मुझे तो इतने इतने पार्ट के अंदर क्यू एनक्लोज्ड चाहिए होगा, क्योंकि यहां पर गॉसियन सरफेस लगाऊंगा मैं। तो क्यू एनक्लोज के लिए ये जो आपने 4 पाई के ये जो इंटीग्रेट किया था आर क्यूब डी आर, बच्चों इसकी लिमिट 0 से ए तक जाएगी। इतने इतने पार्ट के अंदर अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है तो लिमिट 0 से ए जाएगी आप। सो क्यू एनक्लोज इज इक्वल टू 4 पाई के, और बेटा
इसको इंटीग्रेट करेंगे तो r की पावर 4/4, 0 से a, 4 से 4 कैंसिल आउट। तो ये आपका कितना आ गया बेटा, आपका पाई के a टू द पावर 4। ये दूसरी इक्वेशन। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फिर से वही है कि आप इंटीग्रेशन ऑफ ई ए कॉस ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एरिया यहां क्या बनेगा बच्चों, 4 पाई ए स्क्वायर। क्यू एनक्लोज्ड अभी आपने निकाला है, क्यू एनक्लोज क्या है, पाई के ए टू द पावर 4, पाई के ए टू द पावर 4, और भी था ना कुछ, नहीं यही था, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पाई से पाई कैंसिल आउट, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ गया के, अच्छा ये भी कैंसिल आउट हो गया, के ए स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब जरा देखो, अब बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस वाले चार्ज पार्टिकल पर एक तो ये वाला चार्ज इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और इसके कारण से, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस तरफ फोर्स लगेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से लग रही है, तो Q इंटू ई लगेगा। तो क्या करूं सर, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच की जो फोर्स है वो तो कितनी होगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2a, उसका स्क्वायर, बराबर Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, के ए स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये के और वो के अलग अलग है, ध्यान रखना। ये वाला के तो कौन सा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला, ये तो इसको ऐसे लिख देता हूं, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब देखो आप, 4 एप्सिलॉन नॉट, 4 एप्सिलॉन नॉट, एक क्यू से एक क्यू भी कैंसिल आउट हो गया बच्चों। ये क्या बचा आपके पास, क्यू अपॉन पाई 4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। मुझे तो ए की वैल्यू चाहिए, तो बेटा देखो यहां से क्या बना, ए टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई के। मैं ये वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुका हूं, कहीं तो निकाली थी, ये रहा। पाई के की वैल्यू क्या है आपकी, पाई के की वैल्यू 2q अपॉन आर टू द पावर 4। किसकी वैल्यू थी बेटा, पाई के की। पाई के की वैल्यू क्या आई थी, 2q अपॉन आर टू द पावर, q से q क्या हो गया, कैंसिल आउट। a टू द पावर 4 is equal to r to the power 4 upon 8, and here comes the answer, a is equal to r upon 8 की पावर 1/4। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन बच गया, ऑप्शन सी आ गया आपके पास। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, ऑप्शंस। क्वेश्चन में कैलकुलेशन जरूर थी, लेकिन आप यूं नहीं कह सकते कि कुछ नया था इस क्वेश्चन के अंदर। नया कुछ भी नहीं था, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन देखो बेटा। कंसिडर a sphere of radius capital R which carries a uniform charge density rho. If a sphere of radius r/2 is curved out of it, as shown, आपको A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करना है, कुल मिलाकर। यही बात है, कैसे करें इस क्वेश्चन को।
इस तरीके से बेटा, ये इतने इतने पार्ट में तो चार्ज भरा हुआ है, ठीक है। ए पॉइंट पर फील्ड पूछा है और दूसरा है आपका पॉइंट ये वाला बी पॉइंट। दो पॉइंट्स हैं आपके, ये वाला r/2 है और ये आपका r है। एक एक करके करते हैं। पहले ए पॉइंट पर फील्ड कैसे निकालें? सर ए पॉइंट पर फील्ड कैसे निकाला जाए, आप ऐसे समझिए इसको कि सर इस पूरे को क्या कर दें आप, पॉजिटिव चार्ज से फिल कर दें। या फिर आप ऐसे समझिए, ये तो कैविटी है, ये तो क्या है, कैविटी। कैविटी वाला फॉर्मूला यूज करो आप। कैविटी के अंदर यानी कि ए पॉइंट पर फील्ड निकालने का तरीका क्या था, याद करो, ρ/3ε0 मल्टीप्लाई बाय, सेपरेशन होता था किस किस के बीच में, कैविटी और सेंटर के बीच की, वो दोनों के बीच के सेपरेशन कितना है, r/2। तो यहां क्या लिख दूं मैं उसको, r/2। तो ये तो आ गया आपका ρr/6ε0। ए पॉइंट पर आ गया। क्या ये बात समझ में आई क्या? ए जो पॉइंट है वो कैविटी के अंदर है एक तरह से। इस पॉइंट पर मैंने फील्ड निकाल लिया, आपका कैविटी वाला फॉर्मूला यूज किया, ρ/3ε0 ओ डैश, ओ डैश यानी कि ये दूरी r/2, ठीक है। चलो अब है बी पॉइंट पर। सर बी पॉइंट पर जब फील्ड आप निकालोगे तो सुपर पोजिशन यूज करना पड़ेगा। एक बार इसको पूरे को पॉजिटिव चार्ज से फिल कर दो, फिर बी पर निकाल दो, और एक बार नेगेटिव के कारण से। तो जब आप पूरे को पॉजिटिव से फिल कर दोगे तो ये तो सरफेस के ऊपर पॉइंट आ गया। अरे कहां पर आ गया, सरफेस के ऊपर। तो सरफेस के ऊपर आप निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? क्या फॉर्मूला होता है आपका, याद करो, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अभी क्यू की वैल्यू बाद में पुट करूंगा, ठीक है। चलो माइनस ऑफ, क्योंकि इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट, शेल के कारण से ये पॉइंट कहां पर है, बाहर है। समझ में आ गया? तो बेटा इसमें चार्ज कितना है मान लो, इस पर चार्ज कितना है, क्यू चार्ज मान लो, डिवाइडेड बाय यहां से और यहां तक की दूरी कितनी होगी, आर तो ये और r/2, ये तो r+r/2 3r/2। अब देखो के कैपिटल क्यू, इस पूरे के अंदर चार्ज कितना, रो को मल्टीप्लाई कर दूंगा इसकी वॉल्यूम के साथ, अपॉन में r², ठीक है, माइनस के अपॉन, बेटा ये आ गया 9/4 और ये आ गया r², और ये स्मॉल क्यू क्या आएगा, रो को इसकी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, रो इंटू 4/3 पाई r/2 का क्यूब। अब आप देखो r² से ये कैंसिल आउट हो गया, तो E एट बी इज इक्वल टू 4 के रो कैपिटल r/3, बाद में पुट करूंगा सब वैल्यूज एक साथ, -4 4 16 रो पाई के अपॉन 27r² मल्टीप्लाई बाई r³ अपॉन 8। ये कितना आ गया बेटा आपका, 8 2 16, r² से ये कैंसिल आउट हो गया आपका। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज इक्वल टू 4 के ρr/3, 4 के ρr/3 माइनस, यहां क्या बचेगा आपके पास बेटा, 2 आर भी था, अपॉन में कितना है, अपॉन में 27, अपॉन 27। तो E एट बी इज इक्वल टू, देखो कितना आ गया, 4 के रो आर
अच्छा एक काम करो ना, रो पाई के आर मैंने कांस्टेंट ले लिया, 2 रो पाई के आर कॉमन ले लिया मैंने, अपॉन में 3 भी कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा बेटा, और यहां पे ये आ गया 2/3 रो पाई, और के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कैपिटल आर, 9 2 18 माइनस 1 17/9, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 17 रो r/54 एप्सिलॉन नॉट, तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और बी पर भी है अपने को, तो ए और बी का मैग्नीट्यूड ही तो बताना है, तो ए पर हम देखो पहले निकाल चुके, रो r/6 एप्सिलॉन नॉट, रो r/6 एप्सिलॉन नॉट, और बच्चों बी पर भी आ गया है आपका 17 रो r/54 एप्सिलॉन नॉट, क्या कह रहे हो बेटा, कहीं कोई गड़बड़ कर दी, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ की है, कहीं कोई गड़बड़ कर दी, रो आर से तो रो आर कैंसिल आउट हो ही गया ना, ई ए बाई ई बी, ये कितना आ गया आपका, कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ कर दी है, मुझे ऐसा लग रहा है, एक बार कैलकुलेशन में देखना, कहीं कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ की हुई है, कहीं कुछ तो किया है, देखना एक बार, ये तो ठीक है बिल्कुल, बी पे आ गया के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर सरफेस के ऊपर है, और ये आ गया के क्यू बाई 3r/2 का होल स्क्वायर, तो ये के रो 4/3 पाई r³ बाई r², ठीक है, 4/3 पाई के रो आर, ठीक है, माइनस 8 2 16, 2 रो पाई के r/27, ये भी ठीक ही है, 2 यहाँ आ गया, कहीं तो कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ की है, एक बार देखना, एक बार मैंने किया था, ये आया था बिल्कुल ठीक है, ये है ना, 17/54 ही आया था ना यहाँ भी, क्या कह रहे हो, अच्छा यहाँ कैलकुलेशन में ये गड़बड़ कर देना कैलकुलेशन, ठीक है ठीक है, ई ए बाई ई बी, ई ए कितना आया बताना, रो r/6 एप्सिलॉन नॉट, और बी आपका कितना आया है 17 रो r/ यही है, रो आर से रो आर, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, गड़बड़ है अभी भी, एटीन बाय, ये है क्या, अच्छा वो उसका, मैं वो गड़बड़ हो गया, हाँ 18/34, ठीक है, ऑप्शन डी आ गया,
ठीक है, देखो कह रहे कि स्फेरिकल पोर्शन हैज बीन रिमूव फ्रॉम ए सॉलिड स्फेयर having a charge distribution uniformly in its volume as shown in the figure, the electric field inside the, देखो ये इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हर जगह क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, इज नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म, ऑप्शन बी, नॉन जीरो और यूनिफॉर्म रहेगा। फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया, यहां पर अगर आप बात करेंगे अंदर किसी भी पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। देखो क्या कह रहा है, कंसीडर a uniform spherical charge distribution of radius r1 centered at the origin of, in this distribution a spherical cavity of radius r2 centered at p with, ये r1 minus r2 बता रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी पर बात करना चाह रहा है। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ये बात तो ठीक है। इट्स मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ r2 बट इट्स डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन वेक्टर r। वेक्टर r इसने कहा है, शायद इसको कहा है, एक बार रुक जाओ, इज यूनिफॉर्म इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन r2 एंड डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन r। देखो r2 पर डिपेंड नहीं करेगा मैग्नीट्यूड, r1 और r2 पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो तो सेपरेशन पर डिपेंड कर रहा था। यूनिफॉर्म इट्स मैग्नीट्यूड इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन a, इज यूनिफॉर्म बोथ इट्स मैग्नीट्यूड डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन। अब इसकी अगर आप बात करो बेटा, तो कुल मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि R2 के इंडिपेंडेंट है, लेकिन डायरेक्शन किस पर डिपेंडेंट है, वेक्टर R पर। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, अच्छा किसी भी पॉइंट R पर अगर आप बात करो, ये इस पॉइंट पे, तो डायरेक्शन R पर डिपेंड कर रही है क्या, नहीं कर रही। R पर कहीं पर भी डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ किस पर डिपेंड करेगी, ये A के ऊपर डिपेंड करेगी। ऑप्शन सी क्या आएगा, ऑप्शन सी, मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन डी आएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, दोनों ही चीजें पर डिपेंडेंट है। कह रहे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r इज यूनिफॉर्मली चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, पहले लीनियरली r के साथ और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप देख लीजिए क्या है, इंक्रीजेज एज r, ये बात बिल्कुल सही है, ये वाली बात तो सही है, डिक्रीजेज गलत हो गया, बस ऑप्शन ए आंसर आ गया इसका, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। देखो बेटा ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, जो एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, मल्टी करेक्ट है। दो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स है ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 एंड कैरिंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इस पे प्लस रो और इस पर माइनस रो, आर प्लेस सच दैट, ये वाला जो एरिया है उनका ओवरलैप कर रहा है एट ऑल पॉइंट्स इन द, इस वाले रीजन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करनी है बेटा। मान लो कि ये वाला पॉइंट आप देखें, तो इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही आएगा, भाई यही तो आएगा, अभी उसको भूल जाओ। तो इसके कारण से क्या आएगा, रो ओ ओ डैश अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और एक इसके कारण से आएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट हर जगह यही रहेगा, यानी कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका कांस्टेंट रहेगा मैग्नीट्यूड में, और हर जगह डायरेक्शन भी सेम है, ऑप्शन सी और डी। भाई किसी भी पॉइंट के ऊपर इसके कारण और इसके कारण से आएगा, और इसके कारण से हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज कांस्टेंट है, उसके कारण भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज क्या है, कांस्टेंट है, और रिजल्टेंट भी क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। तो ऑप्शन सी एंड डी। सो ये जितने भी क्वेश्चन थे, दीज ऑल आर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन कैविटी। आप चाहो तो एक क्वेश्चन और हमारा इस बार के जो नीट में आया था क्वेश्चन, या आप एक बार उसको ट्राई करके देखना, अब आप बड़े आराम से उसको कर पाएंगे, बड़े आराम से कर पाएंगे। क्या क्वेश्चन था वो भी चलो देख बता देते हैं आपको, चलो देखो।
वो क्वेश्चन ऐसा था कुछ, ये कैविटी थी और यहां शायद चार्ज वगैरह था, इस बार कैविटी के अंदर चार्ज रखा था। ओह, मैंने गलत बना दिया। ऐसे था बेटा वो। हाँ, ये कैविटी थी, इस कैविटी के अंदर एक चार्ज रखा है क्यू, ठीक है। यहां कोई चार्ज नहीं है, यहां कोई चार्ज नहीं था, ये यहां कोई पॉइंट ए था, ये कोई पॉइंट बी और ये कोई पॉइंट सी, ये दोनों बराबर इक्वल इक्वल डिस्टेंस के ऊपर दे रखे थे। ए और बी के ऊपर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कंपेयर करना। तो पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर नॉन जीरो आएगा इस बार, क्योंकि यहां पर चार्ज है ऑलरेडी, ठीक है। अब अभी हम आने वाले क्लासेस में बात करेंगे, जो चार्ज आपने दिया ये चार्ज बाहर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस स्फेयर से इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों की दूरी क्या है, बराबर है। तो ए बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आपकी न्यूज में पूछे जा रहे हैं, बड़े अच्छे लेवल की तैयारी आपको करनी पड़ेगी, है ना। सिर्फ वो जो वन लाइनर जो क्वेश्चन है कि एक लाइन पढ़ा फॉर्मूला पढ़ा और क्वेश्चन हो गया, वैसे तैयारी से काम चलने वाला नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे काम आपका नहीं चलेगा। बड़े डिटेल में और बड़े अच्छे से तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप बड़े अच्छे से कीजिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास के अंदर कंसेंट्रिक शेल्स वाला पार्ट हम करेंगे। थैंक यू।